अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने जैसे कल कहा था कि आप लोगों के लिए मैं कुछ हट के काम लेके आऊँगा, जिसको मैंने कहा था कि वो पज़ल पेंटिंग है या उसको आप ब्रिक्स में पेंटिंग कह सकते हैं। तो ये छोटा सा बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा और इस बॉक्स के अंदर क्या है वो अब मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। ये अभी आप लोगों को कुछ ब्रिक्स नज़र आएंगे जिन पे कुछ नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, और वो नंबर मैंने लिखने की वजह यह है कि आप लोगों को मतलब जल्द ही इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर सकूं। अब ये ब्रिक्स मैंने बाहर निकाल लिया। बॉक्स का साइज़ आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में है। कितना सा साइज़ है ये आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा, और पेंटिंग क्या है कैसे है वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये मैं मुख्तलिफ़ साइज़ के ब्रिक्स जो हैं वो निकाल रहा हूँ, और आप लोग भी हैरान होंगे कि इस इन पेंटिंग के अंदर ऐसी क्या चीज़ है। तो वो अभी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस किस्म की ये पेंटिंग है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपके सामने टोटल ब्रिक्स हैं जो अभी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। अब ये पेंटिंग क्या है कैसे है, वुड ब्रिक्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं अगर थोड़ा सा दिखाऊं तो ये कार्व हुआ है, और ये आपको मुख्तलिफ़ इसके अंदर चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि ये किस तरीके से कार्व किया है। अगर मैं इसको साइड से दिखाता हूँ तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। आप भी परेशान होंगे कि ये पेंटिंग क्या बनी है। बेसिकली एक पोर्ट्रेट बनी हुई है और एक फेमस पर्सनैलिटी की पिक्चर है ये। और अभी आप लोगों को जब ये मैं दिखाना शुरू करूँगा तो फिर आप लोगों को अंदाज़ा। नंबर मैंने इसलिए डाले हैं ताकि मैं इसको ईज़िली आप लोगों के सामने रख सकूँ। ठीक है। कन्फ्यूजन एज़ यूजुअल आप लोगों को हो ही होगी कि आया ये क्या चीज़ है और इसका पर्पस क्या है। तो वो कन्फ्यूजन भी मैं आप लोगों की दूर कर दूंगा अभी थोड़ी सी देर के अंदर। अब मैं आता हूँ इसको थोड़ा सा सेट करने की तरफ। ये आप देख रहे होंगे कि सारे नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं मुख्तलिफ़, और अब मैं इसको 1 बाय 1 सेट करना शुरू करूँगा। अब मैं इन सारे ब्रिक्स को पलट के रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी जो है वो ईज़िली समझ में आ जाए चीज़ें। ये सारे ब्रिक्स मैंने पलट दिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सारे ब्रिक्स मैंने पलट के रख दिए हैं, और क्या है इस पेंटिंग के पीछे वो भी आप लोगों को अभी नज़र आ जाएगा। हैरानगी होगी थोड़ी सी, लेकिन वो हैरानगी भी आप लोगों की जल्दी में दूर कर दूंगा। ये आप देख रहे होंगे, ये अब मैंने एक एक करके सारे ब्रिक्स को मैं इसको पलटना स्टार्ट कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं इसको पलटता जाऊँगा वैसे वैसे जो है वो आप लोगों को चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ये आपने देख लिया है। कि ये किस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते जो है वो आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये थोड़ा सा इसका कन्फ्यूजन मैं आप लोगों को क्लियर करना शुरू करूँगा कि ये किस तरीके से पेंटिंग है और ये क्या चीज़ बनी हुई है, और ये अब आहिस्ते आहिस्ते आप लोगों के सामने ही सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी।
आई थिंक अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी कि ये मैं इसको क्या बन रहा है और क्यों बन रहा है ये। ठीक है, है कुछ अनोखा काम, और जिस तरह का ये काम किया गया है तो इसको बनाते बनाते टाइम भी लगेगा। ये एक एक करके मैं पूरी लाइंस जो हैं इसकी वो आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूँ, और फिर उसके बाद आप लोगों को इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पेंटिंग जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है, कैसे बनी हुई है। स्लो होगा काम। रीज़न उसका यही है कि तेज़ी के साथ ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये ब्रिक्स हैं, और ब्रिक्स इसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने इसको रखता जा रहा हूँ। एक एक करके ये चीज़ें अब आप लोगों को क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि ये ब्रिक्स जो है वो क्या बना हुआ है। ये अब क्लियर होना शुरू हो गया है आहिस्ते आहिस्ते। उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये पिक्चर जो है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये आपने ये देख लिया है कि ये इसको खाली रखना ही कितना मुश्किल काम है, कि अगर आप इसको ये सोचें कि भाई ये बहुत आसानी के साथ रख दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये अब आप देख रहे होंगे कि आहिस्ते आहिस्ते कंप्लीशन की तरफ जा रही है। कुछ अजीब फील हो रहा होगा आप लोगों को भी कि ये मैं क्या करता जा रहा हूँ, या ये पेंटिंग जो है वो क्या है, किस तरीके से है। ठीक है, और क्यों है, सबसे मेन चीज़ ये है कि ये इसके पीछे वजूहात क्या हैं इसको बनाने के पीछे, और इसी तरीके से ये आहिस्ते आहिस्ते पेंटिंग अपने कंप्लीशन की तरफ जाएगी। ये तकरीबन मैं इसको अभी हाफ़
कर चुका हूँ और बाकी का हाफ इसका वो मैं फिर आप लोगों के सामने भी रखता जा रहा हूँ। और ये अब मुकम्मल होना स्टार्ट हो रही है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम किया है मैंने। और किस कदर मुश्किल है ये काम जो है, खाली इसको जोड़ने में आप लोगों को के सामने है कि कितना टाइम लग रहा है। ये अब आप देख रहे होंगे। आई होप कि अब आप लोगों को ये काम मेरा जो है वो समझ में आना शुरू हो गया होगा। अभी थोड़ा सा ये आप लोगों को प्रॉब्लम में नज़र आएगी पेंटिंग कि ये क्या काम किया हुआ है मैंने। अंदाज़ा हो रहा होगा अब आप लोगों को पेंटिंग का कि ये क्या बनी हुई है पेंटिंग। जी तो दोस्तों, मैं अब ये इस पेंटिंग को कंप्लीट कर दिया है। अब ये एक मुकम्मल पेंटिंग आप लोगों के सामने आ गई होगी। जो एक कन्फ्यूजन थी, थैंक यू सो मच असमानम। और ये अभी आप देख रहे हैं कि ये मैंने किस तरीके से काम किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को ईज़िली अंदाज़ा हो जाए इस पेंटिंग का। जी तो दोस्तों, आई होप अभी आप लोगों को समझ में आई होगी पेंटिंग। और पज़ल पेंटिंग है। हमारी मशहूर शख्सियत जनाब साबका हमारे फॉर्मर जो हमारे वो प्रेसिडेंट भी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं। और ये पेंटिंग अब आप लोगों के सामने मैंने कंप्लीट करके रख दी है। तो मैंने कल आप लोगों से एक बात कही थी कि मैं इंशाल्लाह अपना कुछ नया काम लेके आऊँगा और आप लोगों की खिदमत में और उसको दिखाऊंगा कि वो काम जो है किस किस्म का है, क्या चीज़ है, और वो आपके सामने मैं लेके आ गया हूँ। अब इसके ब्रिक्स का साइज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये कितने छोटे ब्रिक्स हैं, कि ये मेरी एक फिंगर से भी बहुत छोटा ब्रिक है, ये आप देख सकते हैं। और कार्व किया है इसको मैंने, उसके बाद इसको मैंने पेंट किया है। डिटेल इसकी अगर आपको समझ में आ रही है, या मैं इसको थोड़ा सा अगर और क्लोज़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस हद तक काम जो है वो मैंने इसको कितने स्मॉल स्केल के ऊपर किया है। आइडियाज़ देने का मकसद और नई नई चीज़ें देने का मकसद ये कि जो हमारे व्यूवर्स हैं और जो हमारे कुछ दोस्त अहबाब आर्टिस्ट हैं वो सीखें और उनको चीज़ समझ में आए, और फिर वो कुछ अपने आइडियाज़ उसके अंदर अपलोड करके कुछ और यूनिक चीज़ वो बना सकें। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर भी आपको मेरा काम मिल जाएगा, कुछ नए आइडियाज़ आप लोगों को मिलेंगे जो हेल्प आउट करेंगे आप लोगों को। और इसी तरीके से आप इंस्टाग्राम के अंदर भी देख सकते हैं मेरा काम। ये इसका बॉक्स है, ये आप देख रहे होंगे। और ये मेरी पेंटिंग है जो इससे पहले शायद आप लोगों ने ना देखा हो। स्पेशली मैं पाकिस्तान में बात करूँगा कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हज़रात हैं, मैं डिग्रेड किसी को नहीं करता हूँ, लेकिन एक चीज़ होती है कि कुछ यूनिक काम करना चाहिए
जो हमारे आर्टिस्ट हज़रात जो हैं मुश्किल हो जाता है कि वो कुछ यूनिक काम को करें या कुछ आइडिया के ऊपर वो काम कर सकें, डरते हैं थोड़ा सा। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं एज आर्टिस्ट कि अगर आप डरेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें डरना नहीं है आप लोगों ने, और काम को कीजिए, कुछ नए नए आइडियाज़ अपने आप लोग भी अपलोड कीजिए। सॉरी आज मैं थोड़ा सा कम बोला हूँ, उसकी वजह ये है कि मेरा सारा दिमाग इसको सेट करने में लगा हुआ था। ये आप लोगों के सामने है, साइज़ भी आप लोगों के सामने है कि किस कदर स्मॉल साइज़ के ऊपर मैंने ये काम किया है। इसी साइज़ को आप एक जो है वो बड़े स्केल पे भी लेके जा सकते हैं और कर सकते हैं इसी काम को। इसके अंदर अब अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को डेप्थ में दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से काम किया है, तो वो ये आप देख सकते हैं कि इसकी कार्विंग मैंने किस तरीके से की है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ब्लर हो जाता है इसको क्लोज़ करने पे, जो एक कैमरे का अपना ही सिस्टम है, मैं क्या कह सकता हूँ उस बारे में। तो ये अब आप देखें कि ये कितने स्मॉल साइज़ पे मैंने इसको काम किया। अच्छा, इसके अंदर मैंने कोई भी इलेक्ट्रिकल टूल यूज़ नहीं किया है। हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो पूछते हैं कि आप कोई इलेक्ट्रिकल टूल यूज़ करते हैं, तो नहीं, मैं कोई कार्विंग के लिए इलेक्ट्रिकल टूल यूज़ नहीं करता हूँ। जो भी होता है, जो कार्विंग टूल्स हैं, उन्हीं की मदद से मैं ये काम कर रहा होता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को उसके अंदर थोड़ा सा दिखाऊं या समझाना चाहूँ कि अब आप इसको देखें, ये अब आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगी चीज़ कि ये कार्व कितनी डेप्थ में किया है। क्योंकि अगर इसकी डेप्थ मैं ज़्यादा दे देता हूँ कार्विंग के अंदर, तो फिर जो इसकी एक्चुअल जो पिक होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ख्याल रखना होगा कि इसमें आप जितना भी कार्व करते हैं बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये काम मेरा समझ में आएगा। क्लासेस इंशाल्लाह मैं 15 जून से स्टार्ट करूँगा, और उसमें लाइव मैं कुछ आप लोगों को ऐसा काम करके दिखाऊं जो बहुत जल्दी हो जाए, क्विकली आप वो काम कर सकें, समझ सकें। तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो जल्दी वो करूँगा कि ज़्यादा टाइम उसके अंदर ना लगे। तो कुछ इस तरह मटेरियल मैं कुछ ऐसा यूज़ करूँगा कि वो जल्दी काम हो सके। फिर उसमें कुछ वर्किंग मैं पहले से करके रखूँगा ताकि ज़्यादा टाइम उसके अंदर ना लगे। होगी वो ऑयल पेंटिंग्स ही, बट उसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा चेंज होगा। क्योंकि अगर मैं वैसे कोई काम अगर करता हूँ तो मेरी एक क्लास ही जो है वो 1 महीने 1.5 महीने में जाके ख़त्म हो गई होगी। तो उसमें आप लोगों को समझने में भी मुश्किल होगी और मज़ा भी नहीं आएगा। तो कोशिश यही है कि थोड़ा जल्दी कुछ काम मैं आप लोगों के सामने कर सकूं। तो ये मैंने एक पेंटिंग आप लोगों को अपनी दिखाई है, जिसके बारे में कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कुछ अनोखा आइडिया आप लोगों के सामने अपलोड करूंगा। वो आइडिया आप लोगों ने ये देख लिया है कि ये किस तरीके से मैंने काम किया है, और हमारे जितने भी देखने वाले हैं उन्होंने शायद इस तरह का काम इससे पहले ना देखा हो। दोस्तों, चैनल को, जो मेरा YouTube चैनल है, उसको आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स ही मुझे बता सकते हैं। और जो मेरे पेज पे आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स होते हैं वो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ ताकि मैं अगर उसमें कोई कमी बेशी है काम के अंदर तो मैं उसको ठीक कर सकूँ। अब मैं इसको इससे ज़्यादा क्लोज़ करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि वो इसको मैं थोड़ा सा और क्लोज़ करके दिखा सकूँ आप लोगों को। ये आप लोगों को काम नज़र आ रहा होगा, और जैसे जैसे मैं इसको क्लोज़ करता जाऊँगा तो आप लोगों को काम समझ में आ भी जाएगा कि किस तरीके से काम किया है अब इसको, और मुझे आइडिया होगा कि इस तरह से काम आप लोगों ने पहले शायद ना देखा हो। और फिर मैं रिपीट कर दूं, क्लासेस इंशाल्लाह 15 जून से स्टार्ट करूंगा। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप जाके मेरा काम दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आपको मेरा कुछ काम नज़र आ जाएगा। इसके अलावा पेज के ऊपर तो कुछ ना कुछ यूनिक मैं लेके आता रहता हूँ। इंशाल्लाह कल मैं कुछ कमर्शियल आर्ट आप लोगों के पास लेके आऊँगा। कमर्शियल आर्ट के अंदर जो है
वो काम इससे पहले जो किए गए हैं वही है। वेल, थैंक यू सो मच आसमानम। और आप लोगों के कमेंट्स ही जो है हौसला बढ़ाते हैं आर्टिस्ट का। और पाकिस्तान के अंदर मतलब अगर आप कहें तो मैंने भी नहीं देखा कुछ इस किस्म का काम, या वह जितने भी मैं एग्ज़िबिशंस में जाता रहा हूँ और देखी हैं, या जो यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ़ काम मैं देख रहा होता हूँ, तो मुझे भी कुछ इस किस्म का काम नहीं मिलता। रीज़न उसका ये होता है कि देखें, जो वर्किंग है, जब तक उसमें कुछ नया नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा काम करने में। उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को काम जो है वो मेरा पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट्स आप लोगों के ही मुझे बताएंगे कि काम कैसा है, और अगर उसके अंदर कोई कमी बेशी है तो आप लोग वो भी हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि मैं अपने काम के अंदर कुछ निखार लेके आ सकूं। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ या कुछ पुराने आइडियाज़ के साथ, और उसमें वर्किंग थोड़ी नहीं होगी, क्योंकि आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, लेकिन हर आइडिया को अपलोड इसलिए नहीं किया जा सकता कि कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं कि जो आपके कंप्लीट होने के बाद भी कुछ ना कुछ नुक्स उसके अंदर रह जाता है, तो उसको मुकम्मल करते करते भी टाइम लगता है। एक दोस्त हमसे पूछ रहे थे कि भाई आपकी जो क्लासेस हैं उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होंगी, तो मैं थोड़ा सा ये अर्ज़ कर दूं कि पाकिस्तान में और स्पेशली कराची के अंदर थोड़ा सा लाइट का इशू चल रहा है, और स्पेशली गुलशन इकबाल कराची के अंदर, कि वो इस वजह से थोड़ा सा टाइमिंग आगे पीछे हो सकती हैं, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो उसकी वजह से काम सही आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जनरेटर ऑन होता है तो उसका एक अपना शुरू होता है, तो भी एक इशू हो जाता है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि इसी टाइमिंग के अंदर मैं 3 to 4 के दरमियान में या 3 to 5 के दरमियान में किसी भी टाइम जो है मैं क्लासेस अपनी रख सकूं डे टाइम में। यह आप लोगों ने अब देख लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा काम आप लोगों को। अब आप लोगों के शेयर्स, कमेंट्स, लाइक्स ही मुझे बताएंगे कि काम क्या है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता हूँ तो ये आप लोगों को अब समझ में नहीं आएगा कि ये पेंटिंग क्या है। नॉर्मली हमने ये आइडिया जो मेरे दिमाग में आया था, तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कि देखें बहुत सारे पज़ल गेम होते हैं, तो वो देख के ऐसी एक आइडिया है कि जब ये पज़ल्स इस तरीके से हो सकते हैं तो क्यों ना मैं इसको उठा के इस टेक्निक को जो है वो पेंटिंग के अंदर लेके आऊँ। एक ट्राई की, कोशिश की, और कितना कामयाब हुआ वो आप लोग ही बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो कुछ नया लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।